नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ अनामिका पाठक। आज हम जानेंगे कि पास्ट टेंस के इंग्लिश के पैसेज को संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब पास्ट टेंस के पैसेज के हर एक सेंटेंस में पास्ट टेंस का वर्ब होता है, तो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए संस्कृत के भी हर एक वाक्य में भूतकाल की क्रिया होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं पैसेज को। पैसेज का शीर्षक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा या महत्व। अब हम पैसेज के संक्षेपण को जान लेते हैं। पैसेज को संक्षेप में जान लेते हैं कि पैसेज में क्या है। एक नगर में दो मित्र रहते थे, राम और सोम। राम को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी और सोम को धन इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था, यानी धन जमा करना अच्छा लगता था। एक बार दोनों विदेश गए। विदेश में राम ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और सोम ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। इस क्रम में बहुत साल बीत गए। अब सोम और राम दोनों अपने नगर को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उसके चोर पीछे पड़ गए और सोम का सारा धन छीन के ले गया। वो सोम और राम अपने नगर को पहुंचे। उस नगर में एक राजा था। राजा ने अपने दरबार में राम को बुलाया। क्योंकि राम पढ़ा लिखा था, इसलिए राजा ने उसे मंत्री पद दे दिया, यानी उसे मंत्री बना दिया और उस राम के दोस्त को, सोम को, उसका सेवक बना दिया, सर्वेंट बना दिया। तो इस पैसेज से हमें मालूम पड़ता है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आइए पैसेज को डिटेल से पढ़ें। There was a town, एकम नगरम आसीत्। Two friends, Ram and Soma, lived there. तत्र रामः सोमः मित्रद्वयम् अवस्थाम्। एक शहर में राम और सोमा नाम का दोस्त रहता था। सोमा wanted money. सोमः धनम ऐच्छत्। सोम को धन की इच्छा थी। Once both friends went abroad. एकदा मित्रद्वयं विदेशम् अगच्छताम्। एक बार दोनों मित्र विदेश को गए। अब यहाँ पे was past tense में है और आसीत भूतकाल में है और lived past tense में है, अवस्थाम भूतकाल में है, भूतकाल की क्रिया है। अब आगे देखें। राम रिसीव्ड एजुकेशन देयर। तत्र राम शिक्षां प्राप्तवान। वहाँ जो है सो राम शिक्षा प्राप्त किया, मैंने अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त की। सोमा कलेक्टेड मनी। सोमा धन संग्रह करोत्। सोम जो है सो धन को जमा किया। मैनी ईयर्स हैव पास्ड अवे। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्। बहुत सारे दिन बीत गए। यहाँ पे पास्ट टेंस में कौन सी क्रिया है? संस्कृत में अगच्छन् और इंग्लिश में पास्ट टेंस का वर्ब है। आगे देखें। बोथ फ्रेंड्स वर कमिंग टू देयर टाउन। दोनों मित्र अपने घर आ रहे थे। मित्रद्वयम् स्वनगरम आगच्छताम्। अब यहाँ पे वर्ब हो गया पास्ट टेंस में और आगच्छताम् हो गया भूतकाल की क्रिया। Thieves came on the way. मार्गे चोरा आगच्छन्। रास्ता में चोर पड़ गए और they took away सोमा's money. ते सोमस्य धनम अहरण। अब यहाँ पे टुक जो है तो पास्ट टेंस में है और अहरण जो है तो भूतकाल की क्रिया है। तो क्या हुआ इस लाइन में कि वे जो तो चोर थे सोम के धन को छीन के ले गए। उसके बाद क्या हुआ? Then both friends came to their town. तथा मित्रद्वयं नगरम आगच्छताम्। दोनों मित्र अपने नगर में आए। यहाँ पे came हो गया past tense, आगच्छताम् भूतकाल। There was a king in the town. उस नगर में एक राजा था। नगरे एकः राजा आसीत्। He called educated Ram. सब विद्यावंतम रामम आह्वयत्। उसने राम को बुलाया जो कि बहुत ही शिक्षित था। The king appointed him as a minister. राजा
ने उसे मंत्री पद दिया, यानी उसे मंत्री बना दिया। राजा रामम मंत्री पदे अतिष्ठत, अनएजुकेटेड सोमा बिकम राम सर्वेंट, विद्या विहीन सोम रामस्य सेवकः अभवत्। और जो मूर्ख विद्या विहीन था सोम, उसको राम का सेवक बना दिया गया, यानी नौकर बना दिया गया। तो यहाँ पर इस दोनों लाइन में अपॉइंटेड हो गया पास्ट टेंस का वर्ब, और अधिष्ठित हो गया भूतकाल की क्रिया। अविद्या विहीन रामस्य सेवकः अभवत्, और अवगत हो गया भूतकाल की क्रिया। तो इस पैसेज से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इसका मोरल क्या है कि नेवर लॉस्ट एजुकेशन, इसका संस्कृत हुआ कदापि शिक्षा नष्टम न भवति, शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती है, कभी कोई उसे चुरा नहीं सकता, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं और उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन तो नहीं ले जा सकते, लेकिन विद्या कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में विद्या का बहुत अधिक महत्व है। सभी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, सभी को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना चाहिए। आज हम इस पैसेज से जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मैसेज जरूर करें। संपूर्ण